एवरीवन। हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमी एंड बेबी क्यू। मैं हूं गरिमा। आइए जानते हैं आज का नया टॉपिक। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी केयर के बारे में, यानी आप अपने फर्स्ट ट्रिमेस्टर में 1 to 3 मंथ्स जो होते हैं आपके स्टार्टिंग के, उसमें आप अपनी केयर किस तरीके से करें ताकि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी प्रेगनेंसी हो, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो और आप उसे अच्छे से एंजॉय कर सकें। आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आप प्रेग्नेंट नहीं हैं और आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं इन द कमिंग मंथ्स, तो मैं आपको कुछ फ्यू टिप्स देना चाहती हूँ। देखिए, अगर आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप उसको इस तरीके से प्लान करिए कि आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि अगर आप 2-3 मंथ्स पहले प्लानिंग स्टार्ट करते हैं तो आप आयरन सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर सकते हैं। एक अच्छे डॉक्टर को ढूंढ सकते हैं, पहले से ही अपनी किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट को आप कंसल्ट कर सकते हैं और उनसे आयरन सप्लीमेंट्स लिखवा सकते हैं। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात जो आपको बहुत ध्यान रखनी है और प्रेगनेंसी के टाइम पर भी आपको इसका बहुत ध्यान रखना है, वो है वाटर इनटेक। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, अपनी बॉडी बहुत अच्छी से हाइड्रेट रखनी है। अब करते हैं तीसरी बात। तीसरे में हम बात करेंगे वेट कंट्रोल की। अगर आप पहले से ही अपने वेट को कंट्रोल करेंगे तो प्रेगनेंसी के टाइम पर जो भी आपका वेट गेन होगा वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। तो कोशिश करिए कि आप प्रेग्नेंट होने से पहले ही अपना एक आइडल वेट मेंटेन करें। अब चौथी बात करते हैं एक्सरसाइज की। अपनी बॉडी को आप एक अच्छे रूटीन में लेके आइए, एक रेगुलर एक्सरसाइज करिए ताकि प्रेगनेंसी के टाइम पर भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप एक्टिव रह सकें। तो ये तो थी प्री प्रेगनेंसी केयर टिप्स। अब हम बात करते हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं, आपको वो गुड न्यूज़ मिल चुकी है और आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी है, तो अब हम बात करते हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी है और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी और जिनका आपको बहुत ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम उन टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपको अवॉइड करने हैं, जो आपको नहीं करने। तो सबसे पहले हम आते हैं कुछ ऐसे फ्रूट्स या ऐसे फल जो आपको नहीं खाने हैं। जनरली पपाया यानी पपीता और पाइनएप्पल डॉक्टर्स मना करते हैं। तो आप सबसे पहले अपनी गायनी से कंसल्ट करिए और उन चीज़ों के बारे में पता करिए जो आपको नहीं खानी। जनरली आपको पपाया मना होता है तो आप वो भी अपनी गायनी से अच्छे से पूछिए। तो सबसे पहली चीज़ हुई आपका डाइट प्लान, जो आप अपनी गायनी से जाकर लिखवाएंगे कि आपको क्या चीज़ें खानी है और क्या चीज़ें नहीं खानी हैं। देखिए, फूड्स तो आपने देख ली कि आपको कौन सा नहीं खाना। अब उसके बाद आपको ध्यान रखना है स्ट्रेस का। जी हाँ, स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी प्रेगनेंसी पे। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप अपनी पूरी प्रेगनेंसी खुश रहें, स्ट्रेस से दूर रहें। स्ट्रेस के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बेबी में। तो इसीलिए आप ध्यान रखिए कि आप एक हैप्पी प्रेगनेंसी को फॉलो करें। अगर आपको लग रहा है कि आपका स्ट्रेस लेवल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो आप योगा या कुछ इस टाइप की क्लासेस ले सकते हैं, लेकिन आपको स्ट्रेस से सिर्फ दूर रहना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है आपकी स्मोकिंग। आपको स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले या प्रेगनेंसी होने से पहले आपको ये चीज़ क्विट करनी है, एक आदत बनानी है जिससे आप स्मोकिंग से दूर रहें। स्मोकिंग से बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम्स देखे गए हैं बच्चों में। सिमिलरली अल्कोहल के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो आपको स्मोकिंग एंड अल्कोहल दोनों ही क्विट करना है, दोनों से ही बहुत दूर रहना है। जो आप अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे खा सकते हैं वो है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स मैंने अपनी प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग डे से ही खाए थे और एंड तक मैं खाती थी, बट डिपेंड करता है आपको कब और कितने ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। ये बात आपकी गायनी आपको बताएंगी। जैसे कि गर्मियों में जब मैं बादाम खाती थी तो मैं उन्हें भिगोकर खाती थी रात भर और 3, 4 या 5 बादाम ऐसे खाती थी। जब थोड़े विंटर्स आ गए या सर्दियाँ आ गई तो फिर मैंने अपनी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दी। तो इसी तरीके से आप अपनी गायनी से बात कर सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स आपको खाने ज़रूर हैं। उनमें बहुत अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, लेकिन कौन से ड्राई फ्रूट्स खाने हैं और कब खाने हैं और कितनी कितनी क्वांटिटी में खाने हैं, इस बात का आपको पता करना है। हम बात करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर की। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में जिनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐड होता है, तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि आप इस टाइप के प्रोडक्ट्स ना खाएं और इस टाइप के आर्टिफिशियल स्वीटनर से दूर रहें, क्योंकि ये केमिकली प्रोसेस्ड होते हैं। तो आपको इनसे भी दूर रहना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैफीन की। जी हाँ, आप ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कॉफ़ी के एडिक्टेड होते हैं, तो आपको ये अपने गायनी से अच्छे से पूछ लेना है, अच्छे से क्लियर कर लेना है कि आपको कितना कैफीन या कितनी कॉफ़ी आप एक दिन में ले सकते हैं। मैक्सिमम 1 या 2 कप अलाउड होता है,
तो कोशिश करें, अगर आप ना लें तो बहुत अच्छा है, अगर आप नहीं रुक सकते हैं तो एटलीस्ट अपने गायनी से कंसल्ट करें कि कितना लेवल आपके लिए हार्मफुल नहीं है या कितना लेवल आप आराम से ले सकते हैं। अदरवाइज मेरी यही एडवाइस है, पर्सनली ट्राई करें कि आप कॉफ़ी उस टाइम पे ना पिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो अपने डॉक्टर से बात कर लें कि आप कितना लेवल ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बग स्प्रे की। जी हाँ, जो हम नॉर्मली घर में यूज़ कर लेते हैं, ऐसे टाइम पर आपको इस टाइप के बग स्प्रे यूज़ नहीं करने हैं। अगर आपके आसपास कोई यूज़ भी कर रहा है तो आप बाहर चले जाइए फ्रेश एयर में, ताकि आप उस बग स्प्रे की स्मेल को या उसमें जो भी टॉक्सिक प्रेजेंट है उसको इनहेल ना कर लें, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ओवर हीटिंग की। जी हाँ, जनरली क्या होता है, अगर विंटर्स का टाइम होता है तो लोग जनरली गर्म पानी से नहाते हैं और कई बार वो काफ़ी तेज़ गर्म पानी से नहाना शुरू कर देते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको ध्यान रखना है, आप बहुत ज़्यादा वार्म वाटर यूज़ ना करें नहाने में। जितना आपकी बॉडी को रिलैक्सेबल हो, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी हो, उतना ही यूज़ करें। और सेकंड चीज़, जनरली लोग क्या करते हैं, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे उन्हें लगता है उनके पेट में दर्द हो रहा है या पीठ में दर्द हो रहा है तो वो सिकाई शुरू कर देते हैं। तो उस सिकाई के लिए भी आपको ध्यान रखना है कि आप अपने टमी एरिया के आसपास कुछ भी गर्म चीज़ ना लगाएं, और कोई भी तरह की सिकाई करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें। अब हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपको करनी ही करनी है अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपका एक प्रॉपर डाइट चार्ट जो अपनी गायनी से आप फर्स्ट डे ही लिखवा लेंगे कि आपको कौन सा डाइट चार्ट फॉलो करना है, आपको क्या खाना है, कितना खाना है, किस किस टाइम खाना है। तो इस टाइप की आपको चीज़ें पहले से ही एक डाइट चार्ट मिल जाएगा आपकी गायनी से, और वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अच्छे से वो डाइट चार्ट आपको फॉलो करना है। अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर मैं डेली, मेरा एक रूल था कि मैं 3 फल एटलीस्ट दिन में खाती थी। एक फल जो मेरा हमेशा पूरे सीजन सेम था वो था मेरा बनाना, केला। केला मैं हमेशा खाती थी क्योंकि वो बहुत इजीली मार्केट में मिल जाता है और पूरे सीजन ऑलमोस्ट वो अवेलेबल रहता है। तो और केले के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो मैं केला ज़रूर खाती थी। दूसरा जो मैं फल खाती थी वो डिपेंड करता था कि सीज़न कैसा है। अगर मैंगो आ रहे हैं तो आम, अगर ऑरेंज जूस अवेलेबल है तो ऑरेंज जूस पी लेती थी। तो ये डिपेंड करता है, या फिर मौसमी जूस अगर ऑरेंजेस नहीं आ रही हैं तो इस टाइप से। बाकी तीसरा फल भी मेरा इसी पे डिपेंड करता था, जनरली वो एप्पल होता था या फिर अनार हो सकता है, या फिर आपको जो भी पसंद है उस टाइप का कोई भी फल हो सकता है, अगर वो आपकी गायनी परमिट करती है तो। कुछ फल आपके रिस्ट्रिक्टेड होते हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे कि मेरे टाइम पे पपाया और पाइनएप्पल मेरे बंद थे। तो इस टाइप से आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो जो भी फल आपको अलाउड हो आप उस टाइप के फल खा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। जी हाँ, आप पहले दिन से ही वॉक स्टार्ट कर दीजिए। एटलीस्ट हाफ एन आवर आपको वॉक करनी ही करनी है। उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, बेबी को अच्छे से ग्रोथ मिलेगी, अच्छे से आपकी भी प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगी। तो आप वॉक हमेशा करें, एटलीस्ट 30 मिनट्स की वॉक ज़रूर करें। अगर इनिशियली आपको लग रहा है कि आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है इकट्ठे 30 मिनट्स की वॉक करने में, तो आप अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। स्टार्टिंग में आप 10 मिनट्स का वॉक कर लीजिए, उसके बाद फिर 15 मिनट्स बढ़ा दीजिए कुछ दिन बाद, और ऐसे ही धीरे धीरे करके 30 मिनट्स बढ़ा दीजिए। लेकिन आपको वॉक डेली करनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोने की। जी हाँ, नींद, आपको नींद पूरी लेनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी प्रेगनेंसी में रात को भी अच्छे से सोएं और दिन में भी आराम करें। कम से कम 2 घंटे ऐसे निकालें दिन में जिसमें कि आप आराम करें। हो सकता है अगर आप वर्किंग हैं और उस टाइम पे बाहर जा रही हैं तो वो टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एटलीस्ट ऑफिस से आने के बाद या अपने आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं वहाँ से आने के बाद आराम ज़रूर करें, अपने शरीर को पूरा आराम दें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अपने शरीर को ओवर स्ट्रेस कर लें, तो आपको वो नहीं करना है, क्योंकि आपके बेबी की ग्रोथ भी आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप थक जाएंगे तो आपकी बॉडी थक जाएगी और फिर वो अच्छे से आपके बेबी को नहीं ग्रोथ प्रोवाइड कर पाएगी। तो आपको अपना रेस्ट अच्छे से करना है, एक्सरसाइज भी करनी है और रेस्ट भी करना है। देखिए, जनरली 20 वीक्स के आसपास आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आप लेफ्ट साइड सोइए। उससे क्या होता है कि बेबी में न्यूट्रिशन अच्छे से पहुंच पाते हैं। तो ये आदत मैंने अपनी स्टार्टिंग से ही बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि एकदम से लेफ्ट साइड पे सोने में प्रॉब्लम होता है। तो आप भी कोशिश करिए धीरे धीरे। जनरली स्टार्टिंग में हम किसी भी साइड सो जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर आप कोशिश करिए आप लेफ्ट साइड की आदत धीरे धीरे डेवलप कर लें, ताकि जब तक आप सेकेंड ट्रिमेस्टर तक पहुँचे ये आदत आपको अच्छे से पड़ चुकी हो और आपको कोई प्रॉब्लम इसमें ना हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैरों में स्वेलिंग की।
ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत ही कॉमनली देखा गया है। लेडीज़ के पैरों में स्वेलिंग आ जाती है और उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। देखिए, मेरे पैरों में स्वेलिंग थोड़ी जब भी आनी स्टार्ट हुई थी तो मैंने एक ऐसी रेमेडी यूज़ की थी जिससे मेरे पैरों में बिल्कुल भी स्वेलिंग नहीं आई। डिलीवरी तक भी मेरे पैरों में कोई स्वेलिंग नहीं थी। सिंपली मैंने क्या किया था, एक मैटरनिटी पिलो मैंने खरीदा था। जनरली वो मैंने इसीलिए खरीदा था, एक तो वो मुझे आराम देता था सोने में, और वो मैंने खरीद लिया था ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के आसपास, जब मैं 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। मेरी पर्सनली मैंने भी यूज़ की है और उससे मुझे बहुत फ़ायदा पहुंचा है। आप एक मैटरनिटी पिलो बाय कर सकते हैं, जनरली सी शेप के या यू शेप के, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। उससे क्या होता है, आप उस पे अपने पैर हमेशा थोड़े से ऊपर रख के सो सकते हैं। जनरली हमारे ब्लड सर्कुलेशन का एक प्रॉब्लम देखा गया है, हैवी वेट की वजह से और इन सब चीज़ों की वजह से हमारे पैरों में स्वेलिंग रहती है प्रेगनेंसी के टाइम पर। तो अगर आप पहले से ही अपने पैर थोड़ा-सा अप करके सोएंगे, तो आपको ये वाली प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। आप नॉर्मल पिलोज़ भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नॉर्मल पिलोज़ जनरली इधर-उधर खिसक जाते हैं और एक प्रॉपर ग्रिप नहीं दे पाते। जो मैटरनिटी पिलो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और आपकी बॉडी को अच्छे से कवर कर लेता है। तो उस पे आप बहुत अच्छे से रिलैक्स होके सो सकते हैं, अपने पैर भी उस पे आराम से रख सकते हैं। रही बात यूसेज की, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है, अरे मैंने तो मैटरनिटी पिलो ले लिया है, अब प्रेगनेंसी के बाद उसका क्या यूज़ है? देखिए, प्रेगनेंसी के बाद भी आप मैटरनिटी पिलो का यूज़ कर सकते हैं। वो है, आप चाहे तो बेबी को इसके आसपास कवरिंग दे सकते हैं उसे। जब आपका बेबी पलटना स्टार्ट कर देता है या इधर-उधर भागना शुरू कर देगा बेड पे, तो आपको पिलोज़ लगाने पड़ते हैं। तो मैटरनिटी पिलो एक बहुत अच्छा स्कोप है आपके पास। आप उसको अच्छे से राउंड करके बेबी को उसके अंदर सुला सकते हैं। तो देखिए, ये तो बात हुई थी कुछ प्रेगनेंसी टिप्स के बारे में। इसके अलावा मेरी एक जनरल टिप है, आपको शुगर टेस्ट ज़रूर करते रहना है बीच-बीच में। हो सकता है कि आपके डॉक्टर्स आपका शुगर टेस्ट 6 या 7th मंथ में आपका कराएँ, जो ग्लूकोज़ पिला के होता है। पर मैं आपको एक पर्सनली एडवाइस करती हूँ कि आप पहले से ही अपना शुगर टेस्ट करते रहिए। आजकल शुगर मशीन्स आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अपना घर में ही टेस्ट कर लेती थी। आपको एटलीस्ट 1 मंथ में अपना एक टेस्ट कर लीजिए, ताकि जब तक आपका शुगर आपको लगे बढ़ रहा है, तो उससे पहले ही आप उसे कंट्रोल कर लें। तो ये एक चीज़ आप ज़रूर कर लेना। डॉक्टर तो आपकी ग्लूकोज़ वाला टेस्ट करते ही हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक और एडवाइस करना चाहूँगी, वो है बीच में आप चाहें तो थायराइड टेस्ट भी करा लें, क्योंकि ये भी बहुत कॉमनली प्रेगनेंसी में देखा गया है कि थायराइड बढ़ जाता है। तो थायराइड टेस्ट खुद से भी करा लें या अपने डॉक्टर से एटलीस्ट एक बार बात कर लें कि वो थायराइड टेस्ट के लिए आपको लिख दें। नेक्स्ट हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन की। जी हाँ, एचबी लेवल बहुत ज़्यादा गिर जाता है प्रेगनेंसी में, तो कोशिश करें कि आप बीच में जब भी अपना ब्लड कहीं दें या कोई ब्लड टेस्ट कराएं, तो उसमें एचबी का टेस्ट ज़रूर करा लें, हीमोग्लोबिन टेस्ट ज़रूर करा लें। जनरली वो कम होता है। अगर आपको लगे आपका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो आप उसको बहुत आराम से बढ़ा सकते हैं कुछ थोड़े से चेंजेस करके। लेकिन अगर आपको लास्ट में पता चलेगा अपनी प्रेगनेंसी के डिलीवरी के टाइम पर, तो उसमें फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि आप बीच में 1-2 बार अपना हीमोग्लोबिन का टेस्ट भी करा लें। नेक्स्ट एक टिप मेरी जो जनरल एडवाइस है, कोई भी मेडिकेशन या कोई भी दवाई लेने से पहले आप ये ज़रूर देख लें कि अब आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप कोई भी दवाई ऐसे नहीं ले सकते। तो कभी भी कोई भी दवाई लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछना है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन्स को मना होती हैं लेने के लिए। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं अल्ट्रासाउंड की। जो आपका पहला अल्ट्रासाउंड होता है वो होता है 5 to 6 वीक्स के अराउंड। ये जो अल्ट्रासाउंड होता है ये आपका डॉक्टर ज़रूर कराते हैं। इसमें वो कुछ चीज़ें कंफर्म कराते हैं। पहली चीज़ जो इसमें डॉक्टर कंफर्म कराते हैं वो है कि क्या प्रेगनेंसी राइट हुई है या नहीं। मीन्स क्या प्रेगनेंसी सही जगह हुई है, वो यूट्रस में ही है। कई बार ऐसा देखा गया है कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी के होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी ट्यूब में हो जाती है, ट्यूबिक प्रेगनेंसी होती है, और उस केस में आपको जल्दी से जल्दी अबॉर्ट कराना पड़ता है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली ट्यूब पे प्रेशर डालता है और उससे ट्यूब फटने का या रैप्चर होने का बहुत ज़्यादा डर होता है, और वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है। इस पर आपकी जान पर बात आ सकती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी जो पहला अल्ट्रासाउंड है वो आप ज़रूर कराएं, जैसे आपके डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं, ताकि उसमें रूल्ड आउट हो सके कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो बिल्कुल सही जगह हुई है। सेकंड जो चीज़ इस अल्ट्रासाउंड से पता चलती है वो है हार्ट बीट। ये 5 to 6 वीक के अराउंड होता है और तब तक बेबी की हार्ट बीट भी आ जाती है। तो इसमें हम बेबी की हार्ट बीट भी पता करते हैं। थर्ड जो चीज़ इसमें पता चलती है वो है ड्यू डेट। मीन्स वो दिन कब है जब आप अपने बेबी से मिलने वाले हैं। तो जनरली ये ड्यू डेट आपको इस अल्ट्रासाउंड से पता चल जाती है। एक और चीज़ जो इसमें हमें पता चलती है वो है
मल्टीपल प्रेगनेंसीज, क्या ये एक सिंगल फिटस है मतलब सिंगल चाइल्ड है, या फिर ट्विंस हैं या फिर ट्रिपलेट्स हैं, तो ये भी हम इसमें रूल्ड आउट कर लेते हैं फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में। तो इसीलिए फर्स्ट अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो अल्ट्रासाउंड होता है जनरली वो डॉक्टर 20 वीक्स के अराउंड करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होता है। उसमें हमें बेबी की ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है। इसके अलावा बहुत सारे बीच में अल्ट्रासाउंड आपके डॉक्टर करा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी कैसी है, आपकी बॉडी कितनी हेल्दी है, और कुछ भी अगर डॉक्टर्स को प्रॉब्लम लग रहे हैं तो हो सकता है वो आपके कुछ एक्स्ट्रा अल्ट्रासाउंड्स भी करा लें। पर ये कुछ ऐसे अल्ट्रासाउंड्स हैं जो मैंडेटरी हैं। एक आपका अल्ट्रासाउंड लास्ट में हो सकता है जिसमें बेबी की पोजीशंस और ये सब जानने के लिए हम करते हैं। तो ये तो बेसिक अल्ट्रासाउंड्स हैं जो होने ही होने हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अल्ट्रासाउंड्स हैं जो डॉक्टर्स अपने अकॉर्डिंगली कराते हैं आपकी हेल्थ देख। अपने डॉक्टर की बात अच्छे से मानिए, अच्छे से फॉलो करिए, अपनी प्रेगनेंसी को एक हेल्दी प्रेगनेंसी बनाइए, अपने आप को सेफ रखिए, अच्छे से खाइए, अपने आप को हैप्पी रखिए। यही कुछ टिप्स हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए हमारे आगे के नोटिफिकेशंस पाने के लिए, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना, कोई और सजेशंस देना, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।